अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 का नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। All living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital functions such as respiration. सभी ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरी है कि वो एक्सचेंज करते रहें कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अपने इन्वायरमेंट के साथ, ताकि उनके जो वाइटल फंक्शंस हैं वो चल सकें या वो प्रोसीड हो सकें, जैसे कि रेस्पायरेशन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या जो और कोई जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो सब। इन एडिशन टू रेस्पायरेशन, फोटोऑटोट्रोप्स लाइक प्लांट्स डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पायरेशन के साथ साथ फोटोऑटोट्रोप्स उन्हें कहते हैं, यहाँ पर फोटो का मतलब जो है फोटो का मतलब है लाइट, और ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए, मेक देयर ओन फूड। सही है। और वो कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो है प्लांट्स। और प्लांट्स जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पर भी, वो इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग थिंग्स, वो सब डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे, क्योंकि जब प्लांट्स फूड बनाएगा तभी हम खा सकेंगे, तभी दूसरे एनिमल्स खा सकेंगे। तो हम सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। और प्लांट्स अपने प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक सनलाइट। ये दो चीज़ें उसे चाहिए ताकि वो अपने फोटोसिंथेसिस का अमल जो है उसको कैरी आउट कर सके और खाना बना सके। तो डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स भी क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज का अमल करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विद वाटर। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उसे कहते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सही है। जैसे फिशेस हो गई और कुछ प्लांट्स भी हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो सब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। वो क्या करते हैं? वाटर के साथ अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब जाहिर सी बात है उधर एयर तो है नहीं पानी के अंदर, तो वो क्या करते हैं? वाटर के साथ ही अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। उनके पास ऐसा मैकेनिज़्म होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो वाटर को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर उसे अपने दूसरे जो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसमें वो यूज़ करते हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल कहते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं एयर के साथ। ओके, नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। एज स्टेटेड अबव, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जैसे कि अभी बताया ऊपर कि प्लांट एक्सचेंज करते हैं गैसेस का प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए। During the process of photosynthesis, carbon dioxide is taken in while oxygen is given out, whereas respiration, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. अच्छा, इसमें एक बात ये बताई हुई है कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, पी से मैं शो कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज़ करता है। जबकि प्लांट जब रेस्पिरेशन कर रहा होता है तब वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। सही है। ड्यूरिंग डे टाइम, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। डे टाइम, दिन के वक्त, ग्रीन पार्ट्स जो हैं प्लांट के, जैसे स्टेम हो गए, लीफ हो गए और ब्रांचेस हो गई, जो ग्रीन जो जूसी ब्रांचेस हैं जो अभी यंग एज में है, अभी ओल्ड नहीं, क्योंकि जब ओल्ड हो जाती हैं तब तो वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। उसका सारा मैकेनिज़्म है, वो आप आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे ब्राउन होती है। ड्यूरिंग डे टाइम, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिन के दौरान जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं, पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिससे हम, फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में जो मीथेन यूज़ करते हैं, सुई गैस,
उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक है। जबकि अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह अगर हम वाटर को देखें, वाटर वेपर्स को, तो वाटर वेपर भी ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। तो इसी तरह जो जो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सही। तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यूज़ करके और पानी को यूज़ करके सनलाइट की मौजूदगी में ये क्या करते हैं, फूड बना लेते हैं अपना, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कहते हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा। एक तो होता है सिंपल, मतलब सिंपल बॉन्ड्स हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है, जैसे COO। जबकि अगर हम उसमें देखें, जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो, तो उसमें 6 कार्बन है और फिर 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है फिर से, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो इसी वजह से हम इन्हें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी कह रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन व्हाइल गैस ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट इज गिवन आउट। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इनहेल करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ देना। बाहर छोड़ते हैं तो दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, यानी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इससे बैलेंस या इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं वो मेंटेन रहता है। रेस्पायरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होती है और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होती है, जबकि रेस्पायरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है। मतलब जो भी जानदार है जिसके अंदर सेल मौजूद है, जाहिर सी बात है जिसके अंदर सेल है हम उसे ही लिविंग थिंग कहते हैं, बगैर किसी सेल के। अब जैसे एटम्स भी हैं किसी चीज़ के अंदर, अब टेबल है, टेबल के अंदर एटम भी है लेकिन उसके अंदर सेल नहीं है। एटम्स तो हैं उसे बनाने वाले लेकिन उसके अंदर सेल नहीं है। तो जो जो चीज़ों के अंदर सेल्स होंगे उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज़ एनर्जी। अच्छा, ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है। अब ऑक्सीडाइज यहाँ पर समझना पड़ेगा आप लोगों को कि ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइज में मैं बता देता हूँ आपको। ऑक्सीडाइज में गेन होता है, एक लिख लेते हैं हम गेन और एक लिख लेते हैं लॉस, और नीचे आ गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में गेन होगा ऑक्सीजन गैस का, सही है, और ऑक्सीडेशन में लूज़ होगी हाइड्रोजन आयन या फिर इलेक्ट्रॉन, सही है। और इसके अपोजिट रिडक्शन में होगा कि वो गेन क्या करेंगे, या तो वो गेन हाइड्रोजन आयन करेंगे या इलेक्ट्रॉन करेंगे, और लूज़ क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन गैस लूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर ही कह रहा है कि रेस्पायरेशन ऑन दी अदर हैंड टेक इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज़ एनर्जी। अब फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ताकि उससे एनर्जी रिलीज़ हो सके। फूड ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पर बता रहा है कि फूड टूट जाता है जब खाना बन जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद रेस्पायरेशन होती है उस खाने की। तो रेस्पायरेशन में वो जो C6H12 बना है, C6H12O6 ये जो बना है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो ऑक्सीडाइज, अब यहाँ पर देखें ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है। ऑक्सीडाइज हमने क्या पढ़ा था, क्या मतलब है, यहाँ तो ऑक्सीजन का गेन हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन तो नहीं हो रहा, तो ये टूट रहा है, यानी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन लूज़ करेगा आपने। अब हाइड्रोजन जब लूज़ करेगा तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसके अंदर, सही है। In aerobic respiration, it involves taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. अब रेस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें एयर मौजूद हो यानी ऑक्सीजन मौजूद हो। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, प्लांट्स यानी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट टेक प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। अच्छा, अब जो प्लांट का लीफ है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट का लीफ है, प्लांट के लीफ में
स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उन पोर्स को, अब वो नीचे भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं, तो इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। सही है। अभी डिफरेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें चीज़ें बनती हैं। एना मतलब टू मेक, सही है। एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें चीज़ें बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके हम खाना बना लेते हैं। जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो जो चीज़ें बनी होती हैं, जैसे ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन बनी होती है, उसको यूज़ करके दोनों को फिर से तोड़ा जाता है दूसरे प्रोडक्ट्स में और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर हम देखें तो ये जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और टूट जाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होती है, जिसे हम ATP के फॉर्म में समझ सकते हैं कि एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो ATP के फॉर्म में रिलीज़ होती है। जबकि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, खाना बन रहा होता है, तब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसी ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बन जाता है? फिर से वही C6H12O6 ये बन जाता है और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो अगर देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है हमें मिल रही है उसके बाद टूटने के बाद, सही है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं तो हमें ग्लूकोज मिल रही है। इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, जबकि हमें रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है और फोटोसिंथेसिस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और हम एनर्जी नहीं देते, मतलब सनलाइट से प्लांट्स क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं, सही है। अब ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को? एनाबॉलिक मतलब जिसमें चीज़ें बन रही हो, और कैटाबॉलिक मतलब जिसमें चीज़ें टूट रही हो। फोटोसिंथेसिस में दूसरा पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इसमें क्या होता है? फूड बनता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। बताया था ना मैंने आपको, इनऑर्गेनिक कौन सी होती है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, उन्हें इनऑर्गेनिक कहते हैं। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद हो, उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और वाटर यूज़ करते हैं, तो इसमें देखें इस कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ, तो ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। और यहाँ वाटर भी वही सेम बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर मिलके, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पर मिलके क्या कहते हैं? सिंपल, ये जो सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक, ये कॉम्प्लेक्स फूड बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर क्या होता है? फूड जो कि ऑर्गेनिक होता है वो किस में टूटता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। वहाँ पर इनऑर्गेनिक को मिलाकर फूड बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस में, और रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक को तोड़कर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, सही है। तीसरा पॉइंट है कि उसमें लाइट एनर्जी चाहिए और उसमें लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि अकर्स इन प्लांट्स में होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जैसे कि अल्जे आपने देखी होगी, जो पानी में जम जाती है ग्रीन कलर की पाइप्स में, जहाँ पानी ज़्यादा मौजूद होता है, उन्हें अल्जी कहते हैं। तो उन्हें लाइट एनर्जी की ज़रूरत है, और ये प्लांट्स में होती है, अल्जी में होती है, और बैक्टीरियाज में भी होती है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो लाइट को यूज़ करके अपना खाना बना सकते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है? ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेसिक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स का ही मेंशन किया हुआ है। occurs in all living organisms। रेस्पिरेशन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस को यूज़ किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज़ होती है इसमें।
फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, जबकि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ये दिन के वक्त होती है, सही है। टेक प्लेस ऑल द टाइम, मतलब ये दिन में भी होती है, लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा हो रहा होता है दिन के वक्त, तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा डोमिनेट नहीं होती, ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती, इतनी नहीं हो रही होती जितना उसको होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या करते हैं प्लांट्स दिन में अपना खाना बनाते हैं और फिर रात में उस खाने को इस्तेमाल करके वो ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि उनको भी तो सर्वाइवल करना है ना, उनको भी तो अपनी जान बचानी है। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो सुबह को अपना खाना बनाते हैं और रात को वो फिर उस खाने को यूज़ करके उसमें से एनर्जी बनाते हैं, ताकि वो ज़िंदा रह सकें और अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी आउट कर सकें। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल हमें चाहिए और इसमें क्लोरोफिल नहीं चाहिए। अच्छा, क्लोरोफिल क्या है, बस ये लास्ट है यहाँ पर इसको क्लोरोफिल, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट उसे कहते हैं, पिगमेंट इज़ अ मटीरियल विच एब्जॉर्ब्स सर्टेन लाइट, मतलब वो केमिकल जो लाइट, किसी खास लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, किसके मिलने से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से, हम कह रहे थे। और इसमें हमें क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। अब सनलाइट जो चाहिए होती है उसे कोई एब्जॉर्ब करने वाला भी तो हो, तो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल है। और हर ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल की टाइप्स भी हैं आगे, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ऐसे बहुत सारी जो है क्लोरोफिल की टाइप्स हैं। फिर बैक्टीरियल क्लोरोफिल है जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। तो इसी तरह से क्लोरोफिल वो केमिकल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर लाइट से एनर्जी मिलेगी, फिर ये लाइट एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे, फिर उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो आज के लिए इसे इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी को भी समझेंगे। अगर समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।